अच्छा, वैसे सबसे ज्यादा सियासतदान कौन सा जिससे सोशल मीडिया इस्तेमाल किया? सबसे अच्छा जिसने इस्तेमाल किया जाहिर है वो तहरीक इंसाफ है। उन्होंने इमरान खान। इस चीज को बहुत पहले समझ लिया था। और देखिए ओबामा भी जो है जो चेंज का नारा लेकर निकला था वो सोशल मीडिया का प्रोडक्ट था। बिल्कुल सही बात। तो यही चीज इन्होंने, ट्रम्प हाँ सोशल मीडिया की बिल्कुल पैदावार है। एब्सोल्युटली। नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया की पैदावार बिल्कुल है। और नरेंद्र मोदी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। उसमें जब इंडिया में पबजी बैन हुआ था तो नरेंद्र मोदी साहब की एक स्पीच थी, वहां पे काफी सारे पेरेंट्स वगैरह थे। अच्छा, आपको भी पता है सवालात प्लांटेड ही होते हैं तकरीबन, ठीक है ना जी? हेड ऑफ स्टेट्स के हाँ जी। तो एक खातून ने खड़े होकर सवाल पूछा अपने बच्चे के बारे में कि पढ़ता नहीं है तो उसके बारे में क्या कहेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने बोला ये पबजी वाला है क्या? अब नरेंद्र मोदी इतना पबजी खेलता होगा ना, उसको पता होगा, लेकिन उसके एडवाइजर जो है ना उन्होंने उसको ये बात समझाई होगी कि हमारा जो अगली जो पूत है जिसने 18 को होना है आपके अगले इलेक्शन तक, आपने उससे कनेक्ट करना है। अब वो 12 से 16 साल वाला बच्चे ने जब देखा कि यार ये मेरे प्राइम मिनिस्टर को मेरे गेम का पता है, वो कनेक्ट होगा उससे। और फिर जब वो 18 का होगा तो वो मोदी का भक्त क्यों नहीं बनेगा? तो ये चीजें एडवाइजर्स आपको समझाते हैं। मगर हमारे यहाँ वो एक तो अनफॉर्चुनेट लीडरशिप ऐसी थी, वो कहती जी मुझे ही सब पता है, कुल अकल मैं हूं, सब चीजें अल्लाह ताला मुझे ही पहुंचाता है और मैंने ही आपको बताना है। तो हमारे एडवाइजरशिप की बड़ा फुकदान है। तो सोशल मीडिया की आप बात कहें, मुस्लिम लीग नून आज तक नहीं क्रैक कर पाई इसको, और ना आज तक वो समझ भी नहीं पाए उसको, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाए कि आपने किन लोगों के साथ अलाइनमेंट रखनी है, आपने किस तरह इसके मैट्रिक्स को समझना है, लोगों का रुझान किधर है, टिकटॉक पे किस तरह का कंटेंट चल रहा है, उनका वो फोकस ही नहीं है। देखे ना, वो ट्विटर पे ज्यादा है फोकस्ड है और वो सबसे लिमिटेड है। यानी आप समझें कि थोड़े से लोग हैं जो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, मासेस तक तो वो गया ही नहीं आज तक, प्लेटफॉर्म ही नहीं गया। उसकी वजह उसमें टाइप करना पड़ता है। तो जहां आप टाइप करेंगे तो लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं। आपको पता है टिकटॉक की कामयाबी की वजह अंगूठा चलाना है। अंगूठा चलाना बस। क्योंकि यूट्यूब पे भी आपको लिखना होता था जावेद चौधरी न्यू कॉलम या जुनेद अकरम न्यू व्लॉग। टिकटॉक ने तो अंगूठा एम्पावर कर दिया ना। अब आपकी जो अंगूठा छाप कौम है उसने तो अंगूठा ही चलाना है। तो वो आज टिकटॉक देखें कहां पर है। तो ये तो क्रैक करने की चीजें इन लोगों को समझते नहीं। आज भी 90s की सियासत में फंसे हुए, सियासत का तरीकाकार भी वही है, और ये रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि यार अब वो चीजें रेलेवेंट नहीं है। न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल ठीक है, एक हद तक उनकी आज भी पावर है, पेनिट्रेशन है, मगर एक सोशल मीडिया भी एक हमें जावेद साहब टीवी वाले मजाक उड़ाते थे फोन करके, क्या कर रहे हो, ये कोई प्लेटफॉर्म है, असल चीज टीवी है। आज उन सब के यूट्यूब के चैनल है। उसकी वजह ये है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना सर, दुनिया आगे जा रही है ना, पीछे नहीं जा रही है। अब देखें जो प्रिंट मीडिया था वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो वो सोशल मीडिया पे गया। अब सोशल मीडिया से आगे कोई चीज आएगी तो आपने उसके साथ जाना है, रुकना नहीं किसी जगह पे। बिल्कुल ऑगमेंटेड रियलिटी आ जाएगी और आपका वीआर आ जाएगा। आपको मतलब मैं आज आपके साथ बैठा हूं, कल को इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने कराची के ऑफिस में बैठा हूँ, वीआर सेट लगा के आप यहाँ बैठे होंगे, ये रिकॉर्डिंग यहाँ हो रही है। बिल्कुल। और ऐसे भी फीचर्स आए हैं कि अगर हमने साथ खाना खाना है ना, तो वो हम अगर मैकडोनल्ड ऑर्डर करेंगे तो आपका ऑर्डर F8 वाला उठाएगा, मेरा ऑर्डर कराची में CV वाला उठाएगा, और साइमल्टेनियसली डिलीवर होगा और लगे ऐसे लगे इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं। बिल्कुल। तो दुनिया बदल रही है ना, बहुत बदल रही है। होलोग्राम आ गया वो, देखे प्रॉपर। अब ये चीजें हम 90s में 80s में ड्रामों में देखते थे, इंग्लिश सीरीज में देखते थे कि जी मिशन इम्पॉसिबल का जो हीरो है वो जी कोई स्काइप की तरह की चीज है, वीडियो कॉलिंग, स्टार ट्रेक वाला वीडियो कॉलिंग कर रहा है। आज वो रियलिटी है। फ्लाइंग कार, सेल्फ ड्राइविंग कार, जो नाइट राइडर हम देखते थे पीटीवी पे, आज नाइट राइडर चल रही है हमारी सड़कों पे। पहले $6 मिलियन मैन। बिल्कुल एग्जैक्टली। यस, आपने शायद अगर बचपन में देखा हो, $6 मिलियन मैन, वो कहते थे दुनिया का सबसे महंगा बंदा बनाया, 6 मिलियन उसके ऊपर लगे और वो ऐसे ऐसे करके चल रहा है। आज देखें तब्दीली होगी ना, सारी दुनिया आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि आप जैसे नौजवान, बल्कि आपसे भी ज्यादा नौजवान, अगर वो इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना चाहे और आपकी तरह खुशहाल और कामयाब जिंदगी गुजारना चाहें तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको अपने आप का पोटेंशियल देखना है। हमारे यहाँ लोग भीड़ चाल का शिकार हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली कि जी जावेद साहब कॉलम लिखते हैं तो आज से मैं भी कॉलम लिखूंगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी वही चीज़ चलेगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड वो नहीं है कि एक ही फॉर्मूला और उस पर सबने आ जाना है। सबका अपना अपना स्किल होता है। आपने सबसे पहले अपना स्किल जानना है कि आप अच्छे किस चीज में हो सकते हैं। एक जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई। इकिगाई का मकसद ये होता है, हाँ जी, केन मोजी की किताब है, उसमें समझाया ये गया है कि वो जापानी अपने आप को, अपना टैलेंट किस तरह नापते हैं कि व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को क्या चाहिए, व्हाट एम आई गुड एट एंड व्हाट कैन मेक मी मनी।
इन तीनों चीजों का एक जुज जो आपको लगता है कि हाँ यार म्यूजिक की आज भी मांग है, मैं गा भी अच्छा लेती हूं और म्यूजिक में पैसे भी हैं, तो ये आपका इकिगाई है। तो आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है। ये नहीं देखना कि जी जुनैद साहब की फलानी चीज चल रही है तो अब मैंने भी ये करना है, जरूरी नहीं है। मैं आपको पूरा स्क्रिप्ट अपनी वीडियो का लिख के भी दे दूं, आप शायद वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चीज अंदर से प्लेटफॉर्म पे किसी को इंट्रोड्यूस करवा दें तब भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बहुत से बच्चे कहते हैं मैं शाउट आउट दे दूं, मैं कहता हूँ ठीक है बेटा, मैं आज तो दे दूंगा, कल क्या करेगा? कल तो चलो ठीक है, तुम तैमूर से ले लोगे, परसों मुबीन साहब से ले लोगे, जब सारे यूट्यूबर खत्म हो जाएंगे फिर क्या करोगे? इवेंचुअली आपके ऊपर ही आनी है चीज। टैलेंट और पानी अपना रास्ता खुद निकालता है। तो पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप what are you good at, not what's relevant। दूसरा ये कि अगर कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आपने आना है तो आपने दुनिया में देखना है कि चल क्या रहा है, किस चीज़ की डिमांड है, या पाकिस्तान में किस चीज़ की स्पेस अभी भी बाकी है। ऐसे भी चैनल्स हैं जावेद साहब, और पाकिस्तान में भी चैनल्स हैं जो कि लाख लाख 2-2 लाख डॉलर कमा रहे हैं। उनमें किसी बंदे की ना शक्ल है ना नाम है, आपको पता भी नहीं है, आपका पड़ोसी ही होगा वो शायद। वो ऐसे ऐसे चैनल्स हैं कि जी इंडस्ट्रियल प्रोसेस दिखा रहे हैं कि जी क्रिकेट का बैट बनता कैसे है। तो सियालकोट में एक जी कैमरा फिक्स कर दिया, बंदा रंदा लगाया जा रहा है बैट को, ठीक है जी, क्रिकेट की बॉल बन रही है। ये कॉन्टेंट बहुत देखा जाता है दुनिया भर में। खाने का कॉन्टेंट बहुत देखा जाता है, खाने के फॉर एग्जाम्पल खाने की आवाज़ों का, ASMR का कॉन्टेंट है, बहुत चीजें हैं। वो जो घी डालते हैं ना, छुरुल की आवाज आती है उसको। तो हमने घी वो जीले को खड़ा कर दिया, वो जीला मोहब्बत ना पाए नहीं। तो आप ये चीजें देखिए दुनिया में क्या चीजें चल रही हैं। जितना पॉलिटिकल कंटेंट होगा तो नो जरूर, दुनिया बड़ी खुली है भाई साहब, उस पे आप मुर्गियां पालने का तरीका आप कुछ भी ना करें। अगर आप नसर इसको उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, रीडिंग आपकी अच्छी है, हाँ, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, आप जावेद साहब के कॉलम पढ़ लें वीडियोस में, तो जावेद साहब नाराज होंगे। चले जी, किसी बानो कुर्सिया का अलाउ करता हूं हर बंदे को। हाँ, मैं कहता हूं किसी का घर चल रहा है ना भाई, चिल्ला ही जाओ। हाँ, मेरी टीम बंद करना चाहती है, मैं खबरदार जो उसको बंद किया, वो काम कर रहा है, चलने दो उसको। आप बानो कुर्सिया की किताब उठा लें या किसी भी राइटर की, अशफाक अहमद साहब की किताब उठा लें और आप उनके पैसेजेस के हिसाब से वीडियोस बना लें, या किसी टॉपिक के ऊपर उनका एक आपने कुछ पढ़ लिया और आपने उसको समराइज कर दिया अच्छी एनिमेशन के साथ, या अच्छे बहुत सारे आइडियाज हैं। अभी भी बहुत रूम है पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएशन, और ये बहुत बड़ी सबसे बड़ी चीज़ हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। 7-7.25 करोड़ बंदा आपका बैठा है फ़ोन पे और आप उसको टैप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें। वजह ये है कि काम नहीं करना ना उस टाइम, तो जाहिर है वो सारा दिन असल में लोग कहते हैं कि पूरी मोबाइल यूज कर रहा है, पक्की पकाई हमें लाके दे दो और हम फिर वो चीज कर लेंगे। ऐसा नहीं, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल खुद ही करनी पड़ेगी। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर कहते हैं कि सोशल मीडिया ने पाकिस्तान को डैमेज बहुत ज्यादा किया है। जैसे ये 9 मई का 10 मई के वाकयात हुए थे, यूथ को बाहर निकाल दिया गया, जिसमें ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हुए, नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस सब से साथ कैसे टैकल किया जा सकता है? स्टेट क्या करे जिससे मामला को कंट्रोल किया जा सकता है? देखें जावेद साहब, हमारे यहाँ ना टेक्नोलॉजी तो आ जाती है, मगर उसके साथ के जो कवानीन है ना, उनको आते आते कोई 10-15-20 साल लग जाते हैं, तब तक बात बहुत दूर हो जाती है। अखलाकियात भी और कानून भी बिल्कुल लेट हो जाता है। हमारे यहाँ देखें, जब ये मोबाइल्स का दौर शुरू हुआ तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपनी नौकरी पे जा रहा था बस में, तो एक नई फ्रेंचाइज खुली थी एक टेलीकॉम कंपनी की, और वहाँ एक आदमी ज़रा स्टेज पे था और हवा में ऐसे सिमें बांट रहा था, और लोग उछल उछल के सिम पकड़ लेते, क्योंकि उस ज़माने में हज़ारों के रुपए की सिम आती थी। ठीक है, तो आपने बगैर अंगूठा लिए सिमें ऐसे हवा में उछाली, तो उन अनरजिस्टर्ड सिमों से क्या हुआ जी, अगवा की कॉलें आई, टेररिज्म पाकिस्तान ने हमने जितना, फिर जब टेररिज्म की वेव इतनी ही बढ़ गई, फिर रहमान मलिक साहब ने फैसला किया कि जी अब बायोमेट्रिक होगा, नादरा होगा, ये होगा वो होगा। ठीक है, मगर उस चीज़ को आए हुए 15 साल हो चुके थे ऑलरेडी। सेम गोज फॉर इंटरनेट लेट 90s से कमर्शियली यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में, मगर उसके कानून को आते आते 10-15-20 साल लग गए। फिर हम कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रखते, ना ही हम कोई एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। आप किसी भी फीमेल सेलिब्रिटी के इंस्टाग्राम पे चले जाए, नीचे गंदी वाहियात कमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने किसी भी औरत की किसी भी उसके नीचे किसी अच्छा खा मर्द हो खा औरत कमेंट करने वाला या वाली, तो आपने कभी किसी को चुप के जरा एग्जाम्पल ही बना दे कि यार आप इस तरह नहीं कर सकते। भाई कौन हो भाई तुम? मैंने एक सजेस्ट भी किया था, FIA में हमारे एक दोस्त होते थे, साइबर क्राइम देख रहे थे उस जमाने में, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि यार आप इसका एक रियलिटी शो बना सकते हैं कि आपने जो है ना, किसी की कमेंट हुआ, आपने फिर उसको ट्रेस किया, आप कैमरा लेके पहुंच जाएं, भले आप उनके फेसेस ब्लर कर दें, नाम आइडेंटिटी ब्लर कर दें, मगर आप पेरेंट्स के साथ बिठाएं। 13-13 साल के बच्चे मुझे ऐसी ऐसी गालियां भेजते हैं, जैसा आप यकीन नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मैं
हमेशा रूट पे जाता हूँ कि इस बच्चे को ये इतना तंग क्यों हुआ हुआ है, या इसके वालिदैन ने तरबियत सही नहीं की हुई, या टाइम नहीं दिया हुआ, ये बच्चा इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है कि ये एक अननोन बंदे को जिससे कभी वो मिला नहीं है इतनी गलीज गालियां क्यों भेज रहा है, राइट। आप कभी उनको फिर पकड़ के बिठाएं ना पेरेंट्स के साथ कि जी आपका बच्चा माशाल्लाह आपने उसको 10वीं पास पे आईफोन तो दिला दिया, आपने उनको मैनर्स नहीं दिलाए। अब ये इस किस्म के गंदे गंदे कमेंट्स ये कर रहे हैं लड़कियों की प्रोफाइल के नीचे, अब आप बताएं। तो इस तरह की चीजें जब सामने आएंगी ना, लोग भी डरेंगे, यार कल को मेरे घर ना आ जाए चौधरी साहब, समझ रहे हैं। तो हमने कभी ना अकाउंटेबिलिटी रखी ना कुछ रखा, बेलगाम इंटरनेट पे छोड़ा हुआ है, कोई कुछ भी कमेंट कर दे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो फिर उसका ट्रोलिंग शुरू हो जाती है किसी न किसी चीज पे ना। कोई भी मतलब फर्ज करें आपकी कोई चीज किसी को नापसंद आ गई, यहाँ पसंद आ गई, ये भी होता है, और उसके बाद उसके ऊपर शुरू कर देंगे और पूरी कैंपेन चलनी शुरू हो जाएगी और आपका नाटका बंद हो जाएगा, समझ नहीं आएगी। तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो फिर यही वजह है कि अब लोगों ने देखा है कि यार मैं कुछ भी लिख दूंगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा, तो लोगों ने फिर क्या क्या लिखना शुरू किया, क्या क्या बोलना शुरू किया, और फिर वो 9 मई जैसे वाकयात इस तरह के बहुत सारे आपके सामने मिसालें हैं। तो बेलगाम आप किसी को छोड़ देंगे, जैसे कराची में मैं अक्सर देखता हूँ पुलिस वाला खड़ा होगा, ट्रैफिक वाला, वो रिक्शा वाला रुकेगा ही नहीं, और उसके जहन में है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो मैं ऐसे ही करूंगा, फिर यही सोच लेके वो सऊदी जाता है, वहां पकड़ा जाता है, तो फिर वहां हम बदनाम होते हैं। तो हमने कभी भी किसी भी लेवल पे अकाउंटेबिलिटी का रखा ही नहीं कि एक कोई मतलब कोई डर बिठाया हो। इंडिया में आज भी जो सिपाही है सोटी लेके घूमता है, हमने तो AK-47 रखी, हम डरते ही नहीं उनसे, वो सोटी वाले से डर रहे होते हैं क्योंकि वो सोटी मार भी देता है। तो हमने कोविड के दिनों में कितनी वीडियोस आई दिल्ली से मुंबई से कि वो सोटी मार के लगा रहे हैं, हाँ जी, तो वो डर आज भी उनमें बैठा हुआ है, लेकिन हम तो डरते ही नहीं अपनी पुलिस से, हम तो कहते हैं खैर है जी, हम तो बात करा लेते हैं जी, अली जी बात करें। अच्छा, ये ट्रोलिंग जो होती है उससे आप घबराते हैं, परेशान होते हैं, या क्या होता है, क्या लगाते हैं? देखिए वो मेरी पिछले दिनों हुई थी, वैसे हमारा एक ब्रांड है ऑर्गेनिकल, और उसका ही है, देखे वो पीछे वाले, मैं वही लेने आया मैं वही खरीदने आया हूँ भाई, इधर मुझे बहुत जरूरत है, आपको मर्दाना चाहिए। अच्छा, वो हमारा जो ऑर्गेनिकल है ना, उसकी बैकग्राउंड ये हम ये कहते हैं कि आप ना जीरो मेडिसिन से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, सिर्फ फूड को तब्दील कर लें अपना, तो उससे आप ना हर किस्म के, मैं खुद डायबिटिक था जुनैद साहब, तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, मैं उससे निकला। हमारे साथ जो जाहिद अफान साहब काम करते हैं, गुरु जाहिद, वो डायबिटिक थे मुकम्मल, 3 साल हो गए उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, तो हमने सिर्फ फूड से चीज़ों को ठीक करना शुरू किया, तो इसलिए ऑर्गेनिकल बनाया। उसके अंदर वो मर्दाना था वैसे है नहीं, मर्दाना था, और मर्दाने का मतलब ही ये होता है कि अगर आप मेल हैं तो आपकी जो फिजिक है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। कमजोरी लोगों ने खुद ही डाल दी उसमें दीवारों में इतनी पड़ी है हर जगह, तो एक वो नेमुल बदल बन गया है, लाजिम व मलजूम बन गया मर्दाना के साथ। देखिए ट्रोलिंग का ये है कि जाहिर है इंसान है, फील हो जाती हैं चीज़ें, आपको 1000 प्रेजेस वाले कमेंट्स आ रहे हों, इनबॉक्स मैसेजेस आ रहे हो, लेकिन एक कोई गंदा हो तो वो आपको लेके बैठ जाता है। और ऐसे भी काफ़ी दिन रहे हैं जहाँ पे मूड ख़राब हो गया, कुछ करने को दिल नहीं किया, क्योंकि मैं जो चीज़ बनाता हूँ तो सच्ची नीयत से बनाता हूँ, अच्छी नीयत से बनाता हूँ कि कोई अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो लोगों के काम है, लोग अपनी ज़िंदगी अच्छी करें। ख़ास तौर पे मेरा टारगेट यंगस्टर्स होते हैं, यूथ होती है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का कि उनके पास कोई बात करने वाला नहीं है, या उनको कोई समझने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। मेंटरशिप नाम की हमारे यहाँ को फुकदान है, लीडरशिप हमारे यहाँ है नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा एक ढंग का अमीर आदमी नहीं है जिसको देख के माँ बोले मेरा बेटा बड़ा हो के ये बनेगा। इंडिया में फिर लोग बोलते होंगे कि टाटा बने, अंबानी बने, या ये बने, ठीक है जी। हमारे यहाँ तो हीरोइज्म बड़ा जरूरी है सोसाइटीज पे, ये ग्रीक मिथोलॉजी भी सारी वो हीरोइज्म इसी पे डिपेंड कर रही थी, तो बहुत गैप है। के अंदर भी देखा ना, बिल्कुल हीरोज क्रिएट किए जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ एक बड़ा फुकदान है, और जो एक 18 साल का बच्चा है, जो यंगस्टर है या बच्ची है, उसकी जिंदगी का जो फैसला ले रहा है वो बाबा ले रहा है जो IT मिनिस्टर है, उसको व्हाट्सएप नहीं इंस्टॉल करना आता। तो वो इतना गैप है और वो इतना जनरेशनल गैप है, वो समझ ही नहीं पा रहा उनको, तो बच्चे लॉस्ट हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अपने कंटेंट के जरिए, चाहे मैं किसी को ट्रैवल लॉग बनाया हूँ, या कोई स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहा हूँ, या अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मेरी तो हमेशा होती है कि वरना बड़ा आसान है जी, मैं दूसरे अजीब मजाक मस्ती वाले कंटेंट बनाऊं, पब्लिक तो देखती भी वही है और पब्लिक तो देखना भी वही चाहती है। मैं तो जरा प्रैंक्स कहते हैं उनको, प्रैंक्स हो गए, स्किट्स हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट भी बड़ी जरूरी है जिंदगी में, मगर ये कि मीनिंगलेस कंटेंट ना हो। तो मेरी कोशिश होती मीनिंगफुल बातें हों, तो उस पर अगर कोई कर जाता तो। अब ये कि मैं इतना नहीं सोचता, अब ये मैं एक फॉर्मूला है
पोस्ट एंड गोस्ट, पोस्ट करके मैं गोस्ट हो जाता हूँ। मैंने नहीं पढ़ना, वो बंदे मैंने बिठाए हुए हैं, उनसे मैं पूछ लेता हूँ जी मौसम कैसा है, कमेंट्स का पॉजिटिव कितना है, नेगेटिव कितना है, इसके टूल्स भी आपने गालियां खाने के लिए बंदे रखे हो, बंदे खा रहे होते हैं। टीम कितनी बड़ी है और क्या टीम बनानी चाहिए और उसका फायदा क्या होता है? अच्छा जी, तो मेरा काम हमेशा से मैं अकेला ही कर रहा होता था। ये वीडियो बनाई ऐसी अपलोड हो गई, काम है ना जो एक बंदा नहीं करना होता। हाँ, ये आपकी खारिश है, आप ही ने खुरकना उसे। हाँ, कोई और नहीं खुरक। मुझे फिर बड़ा शौक था कि ना मेरे पास इक्विपमेंट हो, लाइट्स हो, कैमरे हो, टीम हो, प्रोडक्शन हो। तो फिर मैंने मल्टीपल चैनल्स खोले। फिर उसके साथ साथ ज़ाहिर टीम भी आती रही। हमने स्पोर्ट्स का चैनल लॉन्च किया, कुकिंग का लॉन्च किया ख़वातीन के लिए, मर्द हजरात के लिए भी, सभी देखते हैं ज़ाहिर है। फिर इसी तरह हमने जो है एजुकेशन का चैनल भी अब लॉन्च किया है। तो एजुकेशन का चैनल लॉन्च करने की वाहिद वजह यह है, मैंने 3 साल कोई केस लड़ा सिंध हाई कोर्ट में। उसमें मुद्दा ये था कि भाई हमारे जो टीवी चैनल्स हैं जब ये लाइसेंस लेते हैं तो ये वादा करते हैं कि हम इतना % न्यूज़, इतना एजुकेशन, इतना इंफोटेनमेंट, इतना एंटरटेनमेंट दिखाएंगे, मगर वो पासदारी नहीं करते अपने लाइसेंस की। और पैमरा का एज ए रेगुलेटर ये काम है कि वो चेक करे कि जी जावेद साहब ने जो वादा किया था कि इतना % मैं साइंस का कंटेंट दिखाऊंगा, दिखा भी नहीं कि नहीं। तो 3 साल वो जी हमारे वकील साहब बेचारे धक्के खाते रहे। और उसके बाद जवाब आया कि जी हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि मथीरा ने कोई गंदा ऐड तो नहीं किया या फिर जो है किसी ने कोई ब्लास्फेमी तो नहीं की। तीसरा हम चेक ही नहीं करते। मेरा मुद्दा ये था कि भाई हुकूमत इन्फोर्स करे कि जी रोज आना 1 घंटा, 70 चैनल है हमारे यहाँ, रीजनल चैनल्स हैं, नेशनल चैनल्स हैं, 1 घंटा साइंस का और 1 घंटा बच्चों का प्रोग्राम है। मैं इन्हीं प्रोग्राम्स की प्रोडक्ट हूँ। अब लोग मुझसे पूछते ना, मैं आपके सामने BA किया सिंपल प्राइवेट, मुझे याद भी नहीं इकोनॉमिक्स, सप्लाई डिमांड के अलावा कुछ भी नहीं आता इकोनॉमिक्स का। तो मैं तो जो सीखा है टीवी से सीखा है या मैंने मैगजीन से, रिसालों से या से सीखा है। सेल्फ लर्निंग की हमेशा। यूट्यूब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दुनिया की, फिर बाकी यूट्यूब से सीखा। तो मैं प्रोडक्ट हूँ सेसेमी स्ट्रीट का। बॉर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट आता था इंडिया का, उसमें स्कूल्स के आपस में मुकाबले होते थे जनरल नॉलेज का। तारिक अजीज शो, लोगों ने उनको मजाक बनाया हुआ है, वाटर कूलर। मुझे, मैं तो जितना क्यूरियोसिटी का कीड़ा मेरे अंदर जो तारिक अजीज साहब ने जो है ना उजागर किया, वो और कहीं नहीं। फिर नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी में सारा दिन बैठ के देखता रहता था जी वो फलाना एलिगेटर। अच्छा, एलिगेटर जो है जब वो अपना मुंह बंद करता है तो वो कितने 1000 पाउंड्स की फोर्स होती है, मगर उसका जो मसल खोलने वाला है वो इतना वीक है कि आप दूध की थैली का रबर बैंड उससे बांध सकते हैं, वो मुंह ही नहीं खोल सकता अपना। ये सारी चीजें, ये लोग कहते हैं सेंसलेस नॉलेज है, मगर मुझे बड़ा मजा आता है इन चीजों को समझने में। नई नई चीजें लर्न कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो टीम कितनी बड़ी? टीम अल्हम्दुलिल्लाह भी 28 लोगों की है। उसमें जो सबसे बड़ी टीम है वो मेरे एजुकेशन चैनल की, उसका नाम एडवेंचर है, यानी एजुकेशन और एडवेंचर का मिलाप। और उसकी बनाने की वजह फिर यही थी, चूंकि साइंस का जो नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी आता था अब वो भी हिंदी में हो गया, तो हमने बंद कर दिया क्योंकि वो हिंदू हो गया। ठीक है जी। तो हमारे यहाँ ना साइंस से लेना देना, ना बच्चों का कोई प्रोग्राम आता है, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, ना आप उनको कुछ साइंस दिखा रहे हैं, ना आप उनको कोई एजुकेशन दिखा रहे हैं। और बंगलों में स्कूल खुले हुए हैं, वो स्कूल जो है बच्चे के मुंह पे गोल्डन स्टार बनाते हैं, माँ खुश हो जाती है, ठीक है जी। और जी मेड बच्चे पाल रही हैं, अम्मी अब्बू भी बिजी हैं। तो हम एक इतनी डायरेक्शन लेस नस्ल तैयार कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी फिक्र है। और मैं इस चीज को मानता हूं कि यू नेवर गेट टू एक्सपीरियंस द शेड ऑफ द ट्री दैट यू प्लांट। ठीक। तो आपने पौधा लगाना है, दरख्त में साया किसी और ने लेना है। बिल्कुल सही बात। तो जब ये नहीं हुआ तो फिर मैंने सोचा मैं अपना ही चैनल खोल लूंगा। तो उसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस समझा रहे हैं। मैं कुदरती तौर पे अल्लाह का करम था कि मैं कराची जैसे शहर में पैदा हुआ, मुझे अच्छे टीचर मिले, मगर एक बच्चा जो साउथ वजीरिस्तान में, साउथ पंजाब में, दूर दराज में, वो क्या करेगा। तो हम अच्छे टीचर्स लेके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस वीडियोस बना रहे हैं। जैसे जी फिजिक्स में मोमेंटम है तो एनिमेशन के साथ हम सिखा रहे हैं। बड़ा खर्चे वाला काम है, इसका कोई रिटर्न कुछ भी नहीं है। तो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप? बिल्कुल इन्वेस्टमेंट, कोई हम 50-60 लाख लगा चुके हैं। अभी इस पे हम 5 सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो स्टेम सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। फिर इसके बाद हमने ऐड करना है वोकेशनल सब्जेक्ट्स, ड्रिल कैसे करनी है, पंक्चर कैसे लगाना है, निकाहनामा कैसे साइन करना है, जी आपने मकान कैसे बेचना है, गाड़ी खरीदते हुए क्या, हमें तो चीजें सिखाई नहीं, लाइफ स्किल्स नाम की। फिर उसमें मैंने म्यूजिक भी ऐड करना है, म्यूजिक की क्लासें हों उसमें और चीजें हों। मुझे पूरी यूनिवर्सिटी बनानी है जो कि डिजिटली हर बच्चे के एक्सेसिबल हो। बहुत अच्छा जुनैद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी और मुझे यकीन है कि आपने उसी तरह एंजॉय किया होगा जिस तरह मैंने किया।